डॉक्टर अंजुम। मेरे अच्छे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम फर्स्ट सेमेस्टर शाकंभरी यूनिवर्सिटी के हिंदी के सिलेबस की चर्चा करेंगे और उसका पहला टॉपिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उस पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अब हमें ज़्यादा विस्तृत रूप से इसे पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसका काल विभाजन आवश्यक माना गया। साहित्य समय के अनुसार बदलता रहता है। भाषा, शैली, विचारधारा और रचनात्मक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए साहित्य को विविध युगों में बांटकर अध्ययन करने से उसकी विकास यात्रा स्पष्ट होती है। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई? साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए प्रत्येक काल में रचना, धार्मिक, भाषा रूप और विचार नई दिशा बदलते रहते हैं। इतिहास लेखन में सुविधा काल विभाजन साहित्य की प्रगति को क्रमबद्ध रूप से समझने में सहायक होता है। साहित्यकारों की विशेषताओं का निर्धारण समान प्रवृत्ति वाले रचनाकारों को एक युग में रखकर उनके योगदान को समझना आसान हो जाता है। अब सवाल यह है, काल विभाजन का आधार क्या है? काल निर्धारण प्रायः भाषा रूप, शैली, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ और अनुमान पर आधारित होता है। चूँकि अनेक साहित्यकारों ने पूरा इतिहास नहीं लिखा, इसलिए प्रारंभिक प्रयास अनुमान के आधार पर उपलब्ध हैं। जो सामग्री हमें प्राप्त है उसके आधार पर हम काल विभाजन की पृष्ठभूमि आपको बताएंगे। अब काल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास फ्रांस के गाल से दतासी ने किया। उन्होंने इस्तवार दे ला लित्यूर एंड हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू काव्य का विवरण दिया। बाद में रामानंद, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने आधुनिक रूप में इतिहास लेखन का कार्य किया। सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखेंगे। क्यों? क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला है आदिकाल। जैसे आपको इसके नाम से पता चला, आदि का मतलब होता है प्रारंभिक काल, समय, प्रारंभिक समय, सबसे प्रारंभ का समय। इसका समय सीमा क्या है? 700 से 1400 ईस्वी। मध्यकाल है 1445 से 1980। तीसरा है काल जो है 1681 से 1889। नवीन काल जो है 1860 से 1925 तक, और आधुनिक काल है 1929 से 1945 तक, और नवीन उत्कृष्ट काल है 1940 से अब तक। दूसरे नंबर पे आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध काल विभाजन। हिंदी साहित्य के सबसे अधिक प्रामाणिक काल विभाजनों में शुक्ल जी का मत सबसे अधिक मान्य है। उन्होंने साहित्य की प्रवृत्तियां यानी विशेषताओं और मनोवृत्तियों और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर काल का नामकरण किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 मुख्य कालों में विभाजित किया। सबसे पहला काल है आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में राजाओं की वीरता के अनेक कथाएं, युद्ध का सजीव वर्णन वर्णित है। इस कारण इस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका समय सीमा 1050 से 1375 तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं। भक्तिकाल क्यों है ये? क्योंकि इस काल में सबसे अधिक भक्ति की गई। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये भक्तिकाल के ही कवि हैं। इसकी समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चौथे नंबर पे आता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से वर्तमान तक। काल निर्धारण में शुक्ल जी ने अनेक विशेषताओं को आधार बनाया। विभिन्न युगों की साहित्यिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। आधुनिक काल की पहचान करके साहित्य को नई दिशा प्रदान की। इसलिए इनके युग को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया। अगले हैं फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका में
आदिकाल को वीरगाथा काल तथा भक्ति काल को प्रेम काल का नाम दिया। द्विवेदी जी का विभाजन शैली जनमानस की प्रवृत्तियों पर यानी विशेषताओं पर आधारित है। इन सब से पता चलता है कि विभिन्न विद्वानों की जो मत हैं भले से अलग अलग हों, पर सभी इस बात पर एकजुट हैं, एक साथ सहमत हैं कि साहित्य की बदलती प्रवृत्तियों और भाषा शैली को समझने के लिए काल विभाजन आवश्यक है। शुक्ल जी का काल विभाजन हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रामाणिक और प्रचलित माना जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए।